हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। कल हमने दिए थे 3 स्टॉक। तो सबसे पहले हम उसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो स्टॉक था वो था LIC हाउसिंग। ठीक है, जिसमें हमारा CMP था 600 रुपये। तो करंट मार्केट प्राइस 600 रुपये था और हमारा फर्स्ट टारगेट 620 और 625 सेकेंड टारगेट और 630 उसका थर्ड टारगेट था। तो LIC हाउसिंग ओपन 605 पे हुआ और हमारी जो कंडीशन थी उस हिसाब से तो हमारा जो टारगेट था 620 625 630। तो आज इसने हाई लगाया 627.95 का। ठीक है, मतलब हमारे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टारगेट LIC हाउसिंग ने अचीव कर लिए। अगर ये और आगे सस्टेन करेगा तो ये इजीली आपको यहाँ तक आपको इसको टारगेट दिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये गिन के चलिए कि आपको आराम से ये टारगेट मिल सकते हैं। मैं आपको इसको वापस दिखा देता हूँ, ये ऐसे जाएगा स्लोली, स्लो एंड स्टडी ये ऐसे जाने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आपका टारगेट मतलब 650 तक आपको आराम से टारगेट मिल सकते हैं, स्लो एंड स्टडी। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टॉक था वो था PFC। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्प। तो पावर फाइनेंस कॉर्प जहां पर ओपन हुआ, जहां पर कल उसका क्लोजिंग था, ठीक है, 446.75, ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आज का क्लोजिंग है 444.90। ठीक है, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। जिसने भी इसमें एंट्री ली है तो ये हमारा स्विंग ट्रेड है। ठीक है, तो इसको आप आराम से 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक होल्ड कर सकते हो जब तक आपको फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो आपका जो भी आपका स्टॉप लॉस तो फिक्स है 421 रुपए का। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें एग्जिट कर देना है, अदरवाइज हमें वेट करना है हमारे टारगेट के लिए। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक ट्रेडिंग माइंडसेट, एक चीज मतलब एक जो ट्रेडर होता है उसके दिमाग में दो ही चीज होती है, एक होता है टारगेट और एक होता है स्टॉप लॉस। अगर हमने एंट्री ली है तो हमारा जो भी टारगेट डिसाइडेड है उसके आसपास या हमारा टारगेट अचीव होता है तो ही हमें एग्जिट करना है, या अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो ही हमें एग्जिट करना है। बीच में कोई भी अगर उसके इन बिटवीन प्राइस है, ठीक है, तो आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको वेट करना है। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट अचीव होगा। ठीक है, तीसरा हमारा स्टॉक था पावर ग्रिड। और पावर ग्रिड भी कल का जो क्लोजिंग था ऑलमोस्ट सेम टू सेम आज का भी उसका सेम क्लोजिंग है। ठीक है, तो कल का हमारा CMP भी 254 था और आज का भी हमारा क्लोजिंग प्राइस 254 रुपए। तो ये जो रूल्स था यही रूल्स आपको नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड रहेगा। सेम आपका टारगेट रहेगा 265, 270, 275, 280 और स्टॉप लॉस रहेगा 245। ठीक है, ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। अब कल के लिए हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस के लिए बेस पर जो एक स्टॉक मिला है उसका नाम है अरविंद स्मार्ट। ठीक है, ये हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस के बेस पर हम स्टॉक फाइंड करते हैं। ठीक है, अरविंद स्मार्ट, तो ये देखिए इसने भी यहाँ पे सिंपल रीजन है, इसने डेली टाइम फ्रेम पे ये जो जोन बनाया था उसको ब्रेक किया है अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ और अच्छे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, इसके लिए हमने ये स्टॉक को सिलेक्ट किया है। डन। तो इसमें सिंपल सा इसका जो करंट मार्केट प्राइस है क्या है, 521.85 रुपए। ठीक है, तो CMP क्या है, 521.85 रुपए। तो इसमें आपका जो टारगेट और स्टॉप लॉस, इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 500। ठीक है, अगर 500 प्राइस जाती है तो हमको एग्जिट करना है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट सिंपल होगा 535, 540, 545 एंड 550। ठीक है,
ये रहेंगे आपके टारगेट और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 500। इतना क्लियर है? तो कल हमने जो 3 स्टॉक दिए थे वो स्विंग ट्रेड थे, ठीक है, और ये भी स्विंग ट्रेड है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने 3 टारगेट अचीव किए, पीएफसी और पावर ग्रिड ने अपने टारगेट अचीव नहीं किए, तो ना ही उसने अपना स्टॉप लॉस हिट किया है। तो हम क्या करेंगे, उसको होल्ड करेंगे। तो नेक्स्ट कुछ दिनों में हमारा या तो टारगेट अचीव होगा या स्टॉप लॉस अचीव होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रूल्स को 100% फॉलो करना है। और आज हमने हमारे बिफोर मार्केट एनालिसिस के बेस पर अरविंद स्मार्ट को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो कल इसमें जिसको भी न्यू एंट्री लेनी है, वो अगर अरविंद स्मार्ट कल कल ये जो भी इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 521.85 रुपए, कल अगर ये इसके 1% गैप अप या गैप डाउन होता है और इस प्राइस के आसपास अगर ओपन होता है, तो आप इसमें न्यू एंट्री बना सकते हो। एक चीज आप सबको हमेशा ध्यान रखनी है, 1 फरवरी मतलब वो बजट डे है, तो मार्केट रहेगा थोड़ा वोलेटाइल। आपको ऑप्शन अगर आप कर रहे हो कोई भी स्टॉक में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। डन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।